सहरा की हवाराजों को सरगोशी करती है। इसने सल्तनतों को बनते और बिगड़ते देखा है। यह ऐसे वाकयात का गवाह है जो वजाहत से बालातर हैं। सहराए सहारा की गहराइयों में रेत के नीचे कुछ गैर मामूली छिपा है। सहारा की आंख के नाम से जाना जाने वाला एक इलाका साइंसदानों को उलझा रहा है। यह एक बहुत बड़ा ढांचा है जो खला से नजर आता है। क्या यह एक कुदरती वाक़या है या किसी कदीम तहजीब का काम जो वक्त के साथ हो गई? बहुत से लोग सहारा की आंख को यूनानी फ़लसफ़ी अफलातून के बयान कर दहगमशुदा शहर अटलांटिस की बाक़ियात समझते हैं। क्या यह हो सकता है? क्या अटलांटिस जो सहरांगल गया हवा में और तेरीत के जरिए अपनी कहानी सरगोशी कर रहा है? नाखदाहल की आवाज में बरमोदा ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। शुमाली बहरा वकानुस के इस इलाके ने बेशुमार बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों को निगल लिया। यह एक ऐसी जगह है जहां कंपास बेकाबू हो जाते हैं और अफक पर अजीब गरीब रोशनियां नाचती हैं। कुछ लोग गमिश्दगियों का जिम्मेदार मकनातीसी बेज़ाबितगियों को ठहराते हैं। दूसरे ज़ीर आब मेथीन के फटने की बात करते हैं जिससे भनूर बनते हैं जो जहाज़ों को नीचे खींच लेते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक धंध की कनियों का क्या होगा? गमशदगी से पहले अचानक नाकाबिल फहम सुकून का क्या हमारे समझ से बालातर कोई हकीकत हो सकती है? बरमोदा ट्रायंगल का मामा हमारे तखील को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। समंदर अपने राजों को करीब रखता है। इंग्लैंड के सेलिसबरी मैदान में कदीम पत्थर खामोश खड़े हैं। एक दायरे में तरतीब दिए गए, उन्होंने हजारों साल गुजरते देखा है। स्टोनहेंज जो प्रागीतिक इंजीनियरिंग का एक अजूबा है, सदियों से हमें उलझा रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर हमारे आबा व अजदादान बड़े पत्थरों को कीसे मुंतकिल करते थे। कुछ लोगों का कहना है कि यह एक मंदिर था जो सितारों के साथ सीध में था। दूसरों का मानना है कि यह शिफायाबी की जगह थी। इसके पत्थरों में पुरस्रार ताकतें हैं। स्टोनहेंज का असल मकसद अब भी पुरस्रार है। यह हमारे आबा व अजदाद की इजाद और नामालूम की देर पा ताकत का सबूत है। वसीए बहराल काहिल में एक दूर दराज जजीरे का तस्वुर करें जिस पर दी हुई कल पत्थर के सरब खड़े हुए हैं। यह ईस्टर जजीरे के मोआए हैं। आतिशफशां चट्टान से तराशे गए यह मुहाफिज खड़े हैं, उनके तासरात सख्त, इनकी खामोशी घड़ी। अन मुजस्मों को किसने बनाया और क्यों? लिजेंडा एक ताकतवर तहजीब के बारे में बताता है जो कभी जजीरे पर परवान चढ़ी थी। उन्होंने अपने आबा व अजदाद की इज्जत के लिए मोए को तराशा। उनके चेहरे आसमान की तरफ थे। लेकिन आने के जवाल का सब क्या बना? क्या यह जंग थी, कहत था या कोई नामालूम कुव्वत? एस्टर जजीरे के राजमाजी में बंद हैं, खुलने का इंतजार कर रहे हैं। पीरू के सहरा के ऊपर एक बहुत बड़ा कैनवस से खलता है। बंजर जमीन में नक्श किए गए बड़े ज्यूग्लिफस हैं जिन्हें नाज़का लाइन्स के नाम से जाना जाता है। ये पेचीदा शक्लें जानवरों, पौधों और हिंदसी नमूनों को दर्शाती हैं। यह हाथने बड़े हैं। कहान की हकीकियत आरिफ सिर्फ हवा से ही की जा सकती है। इन नाकाबिल कैन डिजाइनों को किसने बनाया और किस मकसद के लिए? कुछ लोगों का मानना है कि वो हफलकियाती केंद्र थे जो मौसम गर्मा और मौसम बहार की निशानदी करते थे। दूसरों का कयास है कि वो हदाओं के लिए पैगाम थे जो आसमानों से नजर आते थे। नाज़का लाइनें एक मामा बनी हुई हैं, एक कदीम लोगों की इजादावर फनकार और निशान का सबूत है। इर्दन के सहरा में गहरा एक शहर जो बलुआ पत्थर की चट्टानों में तराशा हुआ है, एक गमशुदा तहजीब की इजादावर फनकारी का सबूत है। पेट्रा गलाबशर कबिया एक फलता फूलता जारती मरकज था, सकाफतों और तिजारत का एक संगम, सदियों से छुपा हुआ। इसे 19वीं सदी में दोबारा हिदरियाफ्त किया गया। इसकी खूबसूरती और मामहदनिया को मोह लेता है। महदूद आलात के साथ नबाती लोगों ने इतने पेचीदा ढांचे कैसे बनाए? शहर के दीवारों के अंदरान होने को उनसे राज रखे थे। तारीख की सरगोशियां पिटरा के बलुआ पत्थर के वादियों से गूंजती हैं, हमें इसके इसरार को खोलने के लिए इशारा करते हैं। अब वल का टटकील गाने वाला अब दियावर नाकाबिल फहम हजारों सालों से इंसानियत को अपनी तरफ मुतवज्जा करता रहा है। शेर के जिस्मावर फरौन के सरवाला यह बहुत बड़ा मुजस्मा
गेजा के मैदान पर मुहाफिज खड़ा है, इसका मकसद और असल पर इसरार में डूबा हुआ है। क्या उसे फरौन खुफ्र ने बनाया था, जैसा कि कुछ लोगों का मानना है, या यह कहीं ज्यादा कदीम जमाने का है, इसकी असल तारीख वक्त की रीत में खो गई है? कुछ लोगों का कयास है कहा बवाल होलगीजा के मैदान के नीचे छुपे हुए चैम्बरों को खोलने के कंजीर खता है। चैम्बर जन में कदीम लोगों की खोई हुई हुकूमत मौजूद हो सकती है। दुनिया अजायबात से भरे पड़ी है, ऐसी जगहें जो वजाहत की नफी करती हैं और हमारे तखील को भड़काती हैं। समंदर की गहराइयों से सहरा क्यूसा तक, कदीम खंडरत से लेकर नाकाबिल फहम मज़ाहिर तक हमारे इर्द गिर्द मामा है। ये पुरअसरार मकामात हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पास तमाम जवाबात नहीं हैं। वो हमें इस पर सवाल करने का चैलेंज करते हैं जो हम समझते हैं कि हम जानते हैं, और नामालूम को गले लगाने के लिए अल्म का हसूल एक ऐसा सफ़र है जिसका कोई अख्ताम नहीं है। जैसे जैसे हम अपनी दुनिया के इसरार को तलाश करते हैं, हम समझने के तलाश में निकलते हैं, न सिर्फ अपने इर्द गिर्द की दुनिया बल्कि खुद भी। इसरार इशारा करते हैं। क्या आप उनकी कॉल का जवाब देंगे? नामालूम में दाखिल हों, नाकाबिल फहम को तलाश करें और अपनी तजस्सुस को आपकी रहनुमाई करने दें। दुनिया दरियाफ्त होने का इंतजार कर रही है।